पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान का कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजर्बा। ISPR के मुताबिक ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया। तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के सीनियर अफसरान ने किया। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। जंग मुस्तल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़र सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। किसी भी जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। भारत से बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान मुनासिब वक्त पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ख़्वाह है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। कश्मीरी बुजुर्ग ने कहा, बंद करो ये ड्रामेबाजी, अब मीडिया पहलगाम में नहीं आना चाहिए। 11 लाख फौज कश्मीर में तैनात है और इसके बावजूद पहलगाम वाक़या हुआ। सियासी तज्जियाकारों का कहना है, कश्मीरी बुजुर्ग की गुफ्तगू साबित करती है पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला है। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस का नया शर्मनाक मंसूबा। गैर कानूनी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम प्लान। सिक्योरिटी ज़राए की मुसद्दिका इतलात के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय फौज ने 20 पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में मारने का शर्मनाक मंसूबा बनाया है। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारत को IMF से भी मुंह की खाना पड़ी। भारत का पाकिस्तान की माली इमदाद का अस्तरनो जायजा लेने का मुतालबा। IMF ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास 9 मई को शेड्यूल है। एग्जेक्टिव बोर्ड में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं, IMF प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। पहलगाम वाक़या दहशतगर्द मोदी का ड्रामा है। वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना था, कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। आइंदा बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माली साल के नजरसानी शुदा हदफ से 2 ट्रिलियन ज़ायद है। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत ने हदफ को काबिल हुसूल जाहिर करने के लिए इक़दामात शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दूसरा बजट खिताब 2 या 3 जून को मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके। पहले मरहले में 2,000 अफराद को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। 1 से 10 मरला तक प्लॉट मालिकान कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार अहम रहा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इजहार राय की आज़ादी के आलमी दिन पर पैगाम। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के प्रोपेगंडे के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की। रहनुमा नून लीग और सेनेटर अलामा प्रोफेसर साजिद मीर सियालकोट में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। साजिद मीर 1 माह से मोहरों की तकलीफ में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा रात 10 बजे अलामा इकबाल कॉलेज में अदा की जाएगी। और SPL PSL के मुकाबले आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच का ज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। भारत ने अभी तक पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अहवाल जानेंगे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिए। वज़ीर आज़म की जानिब से जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ जो दूसरे मुमालिक के सरबराहान हैं उनके साथ राब्तों का सिलसिला भी जारी है। और आज वज़ीर आज़म ने जो तुर्किया के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में डॉक्टर इरफान, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान जो दो तरफा अमूर हैं उस पर बात की गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो रीजन की सूरत हाल है उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। और वज़ीर आज़म ने जो अब तक सूरत हाल इंडिया के साथ खासकर जो कशीदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात की है। और इस मौका पर वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर अर्दवान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि भारत की जानिब से जो पहलगाम में वाक़या पेश आया वो उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर बिला जवाब आयद किया गया और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर भारत ने जो है वो कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर रखी है और सरहदों के ऊपर जो है वो टेंशन की सूरत हाल है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और पाकिस्तान ने 90,000 कुर्बानियां दी हैं इस मौका पर। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया को जो है वो ऑफर की है कि वो हमारी तहकीकात में तावन करना चाहता है और अगर उनके पास कोई ऐसी शवाहद मौजूद है तो हमारे साथ शेयर भी किए जाएं। और साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के तावन के लिए तैयार है। लेकिन भारत अभी तक किसी किस्म के सबूत देने में बुरी तरह नाकाम हुआ और वो पाकिस्तान को पहलगाम के वाक़या से साजिश के तहत जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और आलमी दुनिया से भी कहते हैं कि भारत ये जो साजिशें कर रहा है इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। जी ठीक है खालिद महमूद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।